एनालिसिस। हम लोग पिछले वीडियो में मेजरमेंट के बारे में पढ़े थे कि मेजरमेंट क्या होता है, कितने प्रकार से किया जाता है, इक्विपमेंट, मेजरिंग इक्विपमेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले एरर क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम इस चीज को माप रहे हैं तो इसमें कितना एरर होगा, इसका मतलब क्या निकलता है। बोलते हैं कि मापते समय हमसे एरर आ रहा है। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट मापा गया, बोल दिया कि हाँ 10 एम्पियर के अप्रॉक्स होगा, 10 से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा या थोड़ा बहुत कम होगा। तो यही जो थोड़ा बहुत कम और थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसी को हम लोग एरर बोलते हैं। यानी एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफरेंस कर रहा है, डिफर कर रहा है, तो एरर बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। समझिएगा, एरर किसको बोलते हैं, तो ट्रू वैल्यू एंड ट्रू या एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। बात समझ में, एरर किसको बोलेंगे, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को। जैसे हम मान लिया जाए, हमको ये बताया गया है कि इसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और हम माप रहे हैं तो हमारा आ रहा है 10.1 सेंटीमीटर। यानी हम जो मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, एरर। जो हम लोग मेजर किए तो है 10.1 और जो एक्चुअल में था 10, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 0.1 का, वही क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। अब एरर को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। यानी जो हम लोग ये एरर बोल रहे हैं, इसी एरर को एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन दिखाते हैं, तब वो रिलेटिव एरर हो जाता है, और उसी रिलेटिव एरर को परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं तो परसेंटेज एरर हो जाता है। सबसे पहले समझिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो फिर से हम एक बार वही बात बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू is called absolute error। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी ई नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए यानी एरर, एब्सोल्यूट एरर को, या ई नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। यानी ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, तो मेजर्ड वैल्यू कौन सा होगा, एम, यानी मेजर्ड वैल्यू है, माइनस ट्रू वैल्यू कितना है, ए, तब ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, अब हमेशा का हमेशा जो डिफरेंस निकालेंगे वो किसमें से निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसा नहीं कि आप इस वैल्यू को इधर रख दीजिए और ये वाला वैल्यू को इधर, तो गड़बड़ हो जाएगा। जो पॉजिटिव एरर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव एरर होगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है समझिए इस पर से। अभी ये 10 सेंटीमीटर का है, हमको पता है कि ये 10 सेंटीमीटर का है, हम मापे तो हमको पता चला कि ये 9.5 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कि कौन सा एरर है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू कम हो रहा है, जो हम माप रहे हैं वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो कम हो रहा है, क्योंकि है कितना 10 सेंटीमीटर का, हम माप रहे हैं तो 9.5 आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, यानी ये वाला वैल्यू 10 है, हम जो माप रहे हैं वो कितना माप रहे हैं 9.5, यानी यहाँ पे जो एरर आ रहा है 0.5 का, वो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव एरर आ रहा है। यानी जब वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से कम हो जाएगा तो नेगेटिव एरर होगा। दूसरा, अगर हम लोग मापते 10 एग्जैक्ट वैल्यू था और हम लोग माप लिए 10.5, तब यहाँ पे एरर कितना आ गया 0.5, तो ये वाला कैसा आ गया, पॉजिटिव एरर आ गया। यानी जब एग्जैक्ट वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो जाए तब वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव एरर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं रिलेटिव एरर, कि रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर बोला जाता है कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड। देखिए एब्सोल्यूट एरर किसको बोले थे, डेल ए बराबर ई नोट बराबर
AM माइनस A, ये था एब्सोल्यूट एरर यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये बोले थे एब्सोल्यूट एरर। लेकिन रिलेटिव एरर बराबर होता है ये वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का। एक्चुअल वैल्यू कौन सा है? A, इसका रेशियो। तो एरर बराबर क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव एरर बराबर डेल A बाय क्या? एक्चुअल वैल्यू। डेल A बराबर क्या लिख सकते हैं? AM माइनस A बाई A। ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग A लिख रहे हैं नीचे ये ट्रू वैल्यू है। मान लिया जाए कि दिया हुआ है इसका लेंथ कितना है? 10 दिया हुआ है कि इसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 10 है। अब हम लोग मेजर किए 9.5, तो बताइए कि रिलेटिव एरर कितना हुआ? तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? तो 0.5 नेगेटिव में 0.5 हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, और एक्चुअल वैल्यू कितना था? तो 10 था। तो ये वाला वैल्यू यानी 0.05 क्या हो गया? रिलेटिव एरर हो गया। बात समझ में आया? रिलेटिव एरर। अब ये जो रिलेटिव एरर हम लोग 10 पे निकाल रहे हैं, ट्रू वैल्यू पे निकाल रहे हैं, ये वाला वैल्यू को हम लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये इक्विपमेंट है जो माप रहा है अभी 10 एम्पियर, लेकिन मापने का कैपेसिटी है 20 एम्पियर, यानी ये मैक्सिमम कितना माप सकता है? 20 एम्पियर माप सकता है। तो आप 20 पे भी निकाल सकते हैं। 10 एम्पियर अभी ये माप रहा है तो 10 पे भी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। आगे इसका हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ये था रिलेटिव एरर। आगे परसेंटेज रिलेटिव एरर, या सिंपली बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो यही रिलेटिव एरर को अगर हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें तब इसको क्या बोल दिया जाता है? परसेंटेज एरर, यानी 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। ये था एरर कैलकुलेट करने का तरीका। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल से निकाल करके देखेंगे कि कैसे ये निकाला जाता है एब्सोल्यूट एरर, और फिर रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले कुछ टर्म हम लोग को समझना होगा जो कि एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालने के लिए यूज होंगे। सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसीजन, तीसरा है रिजोल्यूशन, चौथा है स्पान। ये चारों टर्म हम लोग को समझना होगा। सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ विच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ वेरिएबल अंडर मेजरमेंट। मान लिया जाए हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू इसका है 10 सेंटीमीटर और हम लोग मेजर करके पहुंचे 9.9 तक। तो जो डिफरेंस हुआ ये 9.9 क्या बता रहा है? कि हम लोग एकदम इसके ट्रू वैल्यू के नजदीक हैं, यानी हम लोग क्लोज हैं एकदम। तो एक्यूरेसी बताता है कि आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक हैं, क्लोजनेस को बताता है कि आप जो मेजर कर रहे हैं वो और जो एक्चुअल वैल्यू है इस चीज के बीच का नजदीक को बताता है एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी क्या बताता है? क्लोजनेस को बताता है कि आप ट्रू वैल्यू के पास एकदम पहुंचे हुए हैं। अगर बोला जाएगा कि इस इक्विपमेंट का एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि आप ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो बताइए कि ट्रू वैल्यू के नजदीक आप पहुंचे रहिएगा तब एरर का वैल्यू क्या होगा? एरर का वैल्यू क्या होगा? कम जाएगा। यानी आप ज्यादा एक्यूरेट काम कर रहे हैं या इक्विपमेंट ज्यादा एक्यूरेट काम कर रहा है तो एरर का वैल्यू क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक्यूरेसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरर के। अगर एक्यूरेसी का वैल्यू ज्यादा है तो एरर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि एरर का वैल्यू अगर कम रहा है तो एक्यूरेसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक्यूरेसी मतलब क्या समझ रहा है कि वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। इसको मेजर करने का इट इज डिटरमाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू बाय विच द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यही बताता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन कहने का मतलब क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन देखिए। प्रिसीजन इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन अदर। एक एकदम बात समझिए, एक इक्विपमेंट है या मान लिया जाए हम कोई स्केल से इसको
मेजर कर रहे हैं। तो फर्स्ट बार हम इसको मापे तो हमारा आया 5.5 सेंटीमीटर, सेकेंड बार मापे तो 5.4 सेंटीमीटर, थर्ड बार मापे तो 5.3 सेंटीमीटर, उसके बाद मापे तो 5.6 सेंटीमीटर। इस तरह से देखें कि हर एक बार यानी बार बार हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उसी इक्विपमेंट के द्वारा जो वैल्यू हो रहा है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो प्रिसीजन यही बताता है, प्रिसीजन बताता है कि प्रिसीजन इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर। बार बार अगर आप एक ही चीज को उस इक्विपमेंट से माप रहे हैं तो डिफर बताता है कि कितना डिफरेंस कर रहा है। अब ऐसे समझिए, अब बोला जाए कि ये इक्विपमेंट प्रिसाइज्ड है, मतलब ये कि आप इक्विपमेंट से अगर बार बार उसी चीज को मापिएगा तो ये वैल्यू एग्जैक्ट वही वैल्यू देगा। अगर ये इक्विपमेंट प्रिसाइज नहीं है तो आप बार बार मापिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल बताया, एक बार मापे तो 5.5, एक बार मापे तो 5.6, एक बार मापे तो 5.7, इस तरीके से डिफर कर रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि जो इक्विपमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हैं वो प्रिसाइज नहीं है, हर एक बार अलग अलग वैल्यू देता है, बहुरा जाता है। ऐसे समझिए कि बार बार कभी कुछ कर देगा कभी कुछ कर देगा, तो वो इक्विपमेंट प्रिसाइज नहीं है। प्रिसीजन का मतलब समझ में आया होगा। ये क्या बताता है, डिग्री डिफर फ्रॉम वन अनदर। एक बार, दो बार, तीन बार जब हम लोग मेजर करेंगे तो एक दूसरे से कितना डिफर होगा इस चीज को बताएगा प्रिसीजन। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन बोला जाता है कि वह मिनिमम वेरिएशन, वह मिनिमम चेंज जिसके लिए आउटपुट रिप्रेजेंट करने लगे। इसको ऐसे समझिए, एक वायर है, इस वायर में अभी करंट 5 एम्पियर जा रहा था, तो ये जो मेजरिंग डिवाइस था इसमें 5 एम्पियर शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग इसे करंट में, इस वायर में करंट का वैल्यू 5.1 किए, फिर 5.2 किए, फिर 5.3 किए, 5.4 किए, हर एक वैल्यू में हम देख रहे हैं कि जब 1 किए तब भी ये 5 ही शो कर रहा है, 2 किए तब भी ये 5 ही शो कर रहा है, 3 किए तब भी ये 5 ही शो कर रहा है, 4 किए तब भी ये 5 ही शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें वैल्यू 5.5 कर देते हैं तब ये वैल्यू कितना दिखाने लगता है, 5.5 शो करने लगता है। यानी हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मिनिमम सेंस करने का उसको क्षमता है वो कितना है, 0.5। देखिए तो 5 था और जब 0.5 बढ़ा यानी 5.5 किए तब जाकर के यहाँ मीटर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी अगर 0.1 को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0.2 को बढ़ाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग कितना बढ़ाएं, 0.5 बढ़ाएं, तब ये इक्विपमेंट इसको कुछ एहसास हुआ कि हाँ कुछ वेरिएशन हुआ है। तो यही मिनिमम वैल्यू जिसको ये आउटपुट में रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, रिजोल्यूशन बोला जाएगा। नेक्स्ट टर्म है स्पान। स्पान क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, ये एक इक्विपमेंट है और ये माप सकता है 0 से लेकर के 20 एम्पियर तक माप सकता है। तब इसका स्पान कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी 20 माइनस 0 यानी 20 एम्पियर। तब इसका स्पान क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 20 तक इसका स्पान हो गया, यानी करंट कितना माप सकता है, ये 20 एम्पियर तक। दूसरा स्पान हो सकता है कि मान लीजिए 5 एम्पियर से लेकर के मापना शुरू करें और 50 एम्पियर तक मापे, अब कितना बोलिएगा, इसका मतलब 50, स्पान का वैल्यू 50 नहीं, डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 45, यानी इसका स्पान कितना होगा, 45। तो ये था रिजोल्यूशन और उसके बाद स्पान। हम लोग क्या पढ़े, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन और स्पान। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एरर का सोर्स के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के एरर होते हैं। अभी तो हम लोग देखें कि एरर का जो मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, लेकिन एरर आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग एरर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन करेंगे फिर ये क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस इज 10.25 ओम। एक रेजिस्टेंस मेजर किया जा रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 10.25 आता है जब हम मेजर करते हैं। उसके बाद वेयर इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 10.22 ओम, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो हमने अभी भी बताया था कि एब्सोल्यूट एरर बराबर, इसको और भी लिखते थे इन से, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना आया है, 10.25 माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू 10.22, यानी कितना हो जाएगा,
0.03 ओम। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव एरर का वैल्यू हो गया, या इसी को बोल सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, जिसका वैल्यू कितना है 0.03। इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करना हो तो तब क्या होता, यानी परसेंटेज एरर कितना होता, तो हमने बताया था परसेंटेज एरर बराबर एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू गुने 100। ये वाला को बोलते तो रिलेटिव हो जाता, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज हो गया। इसका वैल्यू कितना है 0.03, एक्चुअल वैल्यू कितना है 10.22 गुने काट कूट के जो भी आता वो क्या हो जाता, एब्सोल्यूट एरर हो जाता। तो ये तो सिंपल वाला था। आते हैं थोड़ा सा दूसरे में, ये न्यूमेरिकल एग्जाम के व्यू से, कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई बोल रही तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोग, देखिए बोल रहा है ए 0 से 225 एम्पियर, आप ये ए लिखा हुआ ये एम्पियर है, 0 से 25 कहने का मतलब कि मैक्सिमम कितना, आप मिनिमम 0 माप सकता है, मैक्सिमम 25 एम्पियर। अमीटर है गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल, यानी ये बता रहा है कि एक अमीटर है जिसकी गारंटी है कि उसका एक्यूरेसी फुल स्केल पे 1% होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक इक्विपमेंट के द्वारा अगर मान लिया जाए कि 100 एम्पियर मापा जाएगा, इसको ऐसे समझिए, तो वो कितना क्लोज है, तो वो 99 क्लोज है, 1% है, इसका जो एरर होगा वो कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, यानी ये बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या 100 एम्पियर है, नहीं, वो मैक्सिमम कितना माप सकता है, 25 एम्पियर मैक्सिमम माप ही सकता है। तो बोल रहा है कि एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल पे उसका एक्यूरेसी इतना है। रीडिंग द करंट रीडिंग measured by this instrument is 10 ampere, determine the error। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो मैक्सिमम कितना करंट माप सकता है, मिनिमम 0 तो 25। तो अब यहाँ पे निकालिए कि जब वो 25 एम्पियर मापता तब उसमें एक्यूरेसी कितना होता, एक्यूरेसी के लिए बता रहा है कि 1% ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट कहने का मतलब कि वहाँ पे एरर है, वो एक्यूरेसी कहने का मतलब ज्यादा है, इसका वो गारंटी देता है कि 1% इसमें वैल्यू क्या हो जाता है, क्लोज है, 1% का डिफरेंस है उसका, समझिए बात को, ट्रू वैल्यू से और मेजर्ड वैल्यू से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1% है। तो बताइए कि 25 का 1% अगर हम लोग निकाल लें तो कितना आएगा, यानी 0.25 एम्पियर, यानी जो एरर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.25, यानी 25 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो मापेगा कितना 24.75, तभी ना इतना एरर होगा। बात समझिए, 1% इसका एक्यूरेसी कहने का मतलब बता रहा है कि 1% क्लोज है, डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है 1%, अगर ये 25 एम्पियर होता तो, यानी हमको मिल गया कि एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू फुल स्केल पे कितना है 0.25 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि यदि करंट का वैल्यू कितना मापे, 10 एम्पियर मापे, तब बताइए कि एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर जो भी निकालना है। तो हमको देखिए जब 25 ये मापता तब ये मापता कितना इसमें एरर होता 0.25 एम्पियर होता, लेकिन क्या ये कितना माप रहा है 25 एम्पियर माप रहा है, नहीं, ये माप कितना रहा है 10 एम्पियर। तब अब हमको निकालना पड़ेगा कितना पे 10 पे निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव एरर बराबर, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये किसका वैल्यू आ गया एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू आ गया। एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू वही ना बोलते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का गैप कौन बता रहा है, एक्यूरेसी बता रहा है कि गैप कितना है 1% गैप है। तो हम लोग 1% निकाल लिए, यानी कितना आ गया ये, यानी एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना आ गया 0.25। अब हम लोग को रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर बराबर क्या जानते हैं, रिलेटिव एरर बराबर जानते हैं हम लोग कि एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बटा ट्रू या एक्चुअल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 0.25। अब यहां पे समझना है हमको पूछ किस पे रहा है, ध्यान रखिएगा, ट्रू वैल्यू एक्चुअल में कितना होता 25 होता अगर वो 25 मापता, लेकिन माप कितना रहा है
द करेंट रीडिंग मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर पे रिलेटिव एरर निकालना है, तो अभी यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, यानी यहाँ से जो एरर का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0.25%। बात समझ में आ रहा है, कितना आ गया 0.025, ये आ गया रिलेटिव एरर। ध्यान रखिएगा रिलेटिव एरर जो आया वो किसके लिए वैल्यू आया, जब कितना वो माप रहा है तब आया। जब वो 10 एम्पियर माप रहा है तब उसमें एरर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.025। लेकिन जब वो इक्विपमेंट कितना मापता 25 एम्पियर मापता, तब उसका जो एरर का वैल्यू कितना होता 0.25। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए एक और तरीका क्या बताए थे, 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 0. यानी हम मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 2.5%, यानी क्या हो जाता इसका आंसर हो जाता। हम एक क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको बनाइएगा। यह है क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने से बनाइए, फिर हम बताते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए देखिए यहाँ पे A 0 to 250 volt meter has guaranteed accuracy of 2% of full scale reading. The voltage measured by voltmeter is 150 volt. Determine the error in percentage. क्वेश्चन ये बोला है, देखिए हमने जैसा कि अभी बताया कि 0 से 250 वोल्ट इसका मैक्सिमम रीडिंग है, या स्पान जिसको बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 250 वोल्ट तक है। एक्यूरेसी इसका बता रहा है 0.2%, 2%, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रू रीडिंग और मेजर रीडिंग का बीच का डिफरेंस कितना है 2%। तो निकाल लीजिए किसका 2% है, तो फुल स्केल का। फुल स्केल कितना होता, फुल स्केल 250 होता। 250 अगर वो मेजर करता तब एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना होता 2% उसका होता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में माप कितना रहा है 150 वोल्ट, तो उस पे निकालने के लिए बोल रहा है। इस पे निकालने के लिए हमको सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू पता करना होगा। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमको निकालना होगा कि 250 का 2% कितना होता है, कितना हो जाएगा 2.5 गुना 5 वोल्ट हो जाएगा। यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट है। कब, जब वो फुल स्केल रीडिंग देता है, यानी 250 वोल्टेज का वैल्यू वो अगर मापता है, यानी ट्रू वैल्यू अगर मेजर करता है, तब डिफरेंस कितना आता है 5 वोल्ट आता है। अब बोल रहा है कि आप क्या दिखाइए कि अगर वो 150 मापता तब रिलेटिव एरर बताइए। तो 150 मापता तो एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू कितना माप रहा है 150। एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 5/150 गुने, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 3.33%। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको कि अगर यहाँ पे फुल स्केल ना दे करके क्या बोल देता हाफ स्केल बोलता, तब क्या करते कि ये जो वैल्यू है 2% वो किसके बीच का है हाफ स्केल का है, तब क्या करते, तो बता रहा है हाफ स्केल बोलता तो 250 का आधा कितना हो जाता 125। तो जो परसेंटेज हम लोग निकालते वो कितना पे निकालते 250 का ना निकाल करके कितना का निकालते 150 का 125 का निकालते, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर वैल्यू निकाल लेते। ये था क्वेश्चन का आंसर। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सोर्स के अकॉर्डिंग एरर का टाइप, कि कितने प्रकार के एरर होते हैं, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, एनवायरमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, ये सब क्या क्या होता है और इसके दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर से बोल रहे हैं ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सिलेबस में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल बनाइए, और देखते रहिए दिशानदार, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए। देखते रहिए दिशानदार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।